हेलो साथियों, स्वागत है सभी का जिया सेरियम। आज हम भौतिक विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये पार्ट 4 है, जिसमें हम प्रत्येक प्रश्न के से इम्पॉर्टेंट जितनी भी बातें होते हैं उन सभी का डिस्कशन करते चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है, हम एनटीपीसी की लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें प्रैक्टिस से डेली चलेगा। इसमें उन्हीं प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा जो पेपर में आ चुके हैं और जिनका पेपर में आने की संभावनाएं हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी का घनत्व समुद्र के घनत्व से अधिक है और जिसका भी घनत्व कम रहेगा वह हल्की रहेगी। नेक्स्ट, असामान्य द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं। निम्न में से क्या घटित होगा? दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। यहाँ पर हमारा तीसरा सही होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? वह आसवन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। आसवन प्रक्रिया द्वारा हम समुद्र के जल को जो है शुद्ध कर सकते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। पृथक मतलब अलग अलग किया जाता है। और जब दो द्रव्यमान के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को इस विधि से पृथक किया जा सकता है, मतलब अलग किया जा सकता है। चौथा, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। चौथा का हमारा पहला सही होगा, उसके पैर पर। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र उसके पैर के आगे होता है। उसके पैर के आगे होता है। पांचवा, एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं। निम्न में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे? पांचवा का हमारा चौथा सही होगा, उन्हें निर्वात में गिराया जाए। चौथा सही होगा। ऐसा किस लिए, अब ये जान लेते हैं कि ये इसलिए होता है कि जब किसी भी ग्रह गुरुत्व नहीं, किसी भी ग्रह का अगर गुरुत्वीय केंद्र नहीं है, जैसे कागज का टुकड़ा और क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराया जाए तो उन्हें निर्वात में गिराया जाए तो दोनों एक साथ पृष्ठ पहुंचते हैं। अगर गुरुत्वीय केंद्र रहेगा तो कागज अगर हल्का है, बॉल अधिक भारी है तो बॉल जल्दी गिर जाएगी। और निर्वात में ऐसा कोई मतलब नहीं है। बॉल हल्की हो या कागज, इससे कोई मतलब नहीं, वो दोनों एक समान ही सतह पर टकराएंगे। वायुमंडलीय हवा पृष्ठ पर रखी जाती है। छठा का हमारा पहला सही होगा, गुरुत्व द्वारा रखी जाती है। गुरुत्व द्वारा रखी जाती है। अगला देखते हैं, पहिए में बॉल बेरिंग का काम है। पहिए में जो बॉल बेरिंग है उसका क्या काम है? यहाँ पर हमारा दूसरा सही होगा, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। बॉल बेरिंग अभियांत्रिकी में प्रयोग आने वाला एक घुमावदार घटक है जिसको रोलिंग एलिमेंट इंग्लिश में कहते हैं, जो कि गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदल देता है। अगला देखते हैं, धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। यहाँ पर हमारा तीसरा सही होगा। नौवां, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। वायुमंडल में जो है वो जल वाष्प की मात्रा किससे मापी जाती है? यहाँ पर पहला हमारा सही होगा, आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता किसे कहते हैं? हवा में जो मौजूद जलवाष्प होते हैं उसे ही हम आर्द्रता कहते हैं। स्टील से बनी गोलाकार गेंद
को मरकरी के पात्र में डालने पर वह मरकरी के पृष्ठ के ऊपर रहेगी। यहाँ पर 10वां का दूसरा सही है। अब अगला देखते हैं 11वां। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा, हमें ये बताना है। 11वां का यहाँ पर दूसरा सही होगा, लकड़ी के भार से कम। देखिए, जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भार में यह आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है और इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। 12 तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर 12 का पहला सही होगा, कम हो जाता है। अब 13 देखते हैं। वाहनों के टायर क्यों अच्छे प्रकार से फुलाए जाते हैं। 13 का ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि फिसलने से बचाने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु वाहनों के टायर अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा सही होगा। 14 क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं। अब देखिए, कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों को सुरक्षित करते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा सही होगा। 15वां लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? यहाँ पर हमारा दूसरा सही होगा। यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है। अगर किसी वस्तु का कुल घनत्व जल के घनत्व से कम होगा तो ही वह वस्तु जल में तैर सकती है, अगर कम नहीं है तो वह डूब जाएगी। और लाइफ जैकेट पहनने पर व्यक्ति का आयतन में वृद्धि हो जाती है और जिससे व्यक्ति का कुल घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है और वह जल में उतराता रहता है। तो साथियों, क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।